समझें कुकिंग की भाषा। प्योरी बनाना, बैटर तैयार करना, ग्रीस करना, ये सब रेसिपी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विधि सामग्री में कई बार किया जाता है। रेसिपी के वीडियो भी हम देख तो लेते हैं, लेकिन कई महिलाएं कुकिंग की भाषा समझ नहीं पाती। आपकी सुविधा के लिए हम बता रहे हैं कुकिंग के दौरान अक्सर प्रयोग किए जाने वाले शब्द और उनका अर्थ। स्कूप करना, आलू टमाटर जैसी सब्जियों के मध्य भाग में चाकू घुमाकर उसे खोखला करने को स्कूप करना कहते हैं। जैसे भरवा बैंगन, भरवा आलू बनाते समय उन्हें स्कूप किया जाता है। स्किम करना, मलाई, झाग, फैन आदि निकालने को स्किम करना कहते हैं। जैसे उबले हुए दूध से मलाई निकालना। ग्रीस करना, तेल या बटर से किसी खास सांचे का बर्तन में चिकनाई लगाने को ग्रीस करना कहा जाता है। जैसे मोदक या इडली बनाने के लिए उसके सांचे को ग्रीस किया जाता है। गार्निश करना, किसी भी डिश को सजाना उसे गार्निश करना कहलाता है। उदाहरण के लिए सब्जी परोसने से पहले उसे कटे हुए हरे धनिया व पाव भाजी को प्याज व हरे धनिया से गार्निश करना। ब्लांच करना, उबले हुए पानी में सब्जी डालकर उसे अधपका करना ब्लांच करना कहलाता है। जैसे पालक पनीर बनाने के लिए पालक को पानी में ब्लांच किया जाता है। चॉपिंग करना, सब्जी सलाद को काटना चॉपिंग कहलाता है। स्लाइस करना, किसी सब्जी या फ्रूट्स को पतला लंबा एक समान काटना स्लाइस करना कहलाता है। उदाहरण के लिए पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आलू के गोलकार स्लाइस करना, बीट करना। दही, अंडा, बटर आदि को फेंटने का मतलब उसे बीट करना होता है। चर्न करना, लस्सी बनाने के लिए दही लोनी निकालने के लिए मलाई को मथना उसे चर्न करना कहलाता है। मैरिनेट करना, पनीर, आलू आदि को मसाले, दही या किसी खास घोल में कुछ देर के लिए लपेटना उसे मैरिनेट करना कहलाता है। जैसे पनीर पकौड़ा बनाने से पहले पनीर को कुछ देर मसाले के घोल में मैरिनेट किया जाता है। बारबेक्यू, किसी चीज को सीख में गोद कर सीधे आंच पर सेकने को बारबेक्यू कहलाना कहते हैं। जैसे सीख में पनीर, आलू या मटन के टुकड़े गोंद कर सेकना, नीड करना। गूंदने को नीड करना कहते हैं। जैसे रोटी या पराठे के लिए आटा गूंदना। रोस्ट करना, भूनने को रोस्ट करना कहते हैं। जैसे मूंगफली, सूखे मसाले भूनना। कैरामल, शक्कर को सुनहरा लाल होने तक भूनने या पकाने को कैरामल कहते हैं। कैरामल शब्द का इस्तेमाल खासकर मिठाई की विधि में किया जाता है। बैटर बनाना, चीला, इडली, डोसा आदि बनाने के लिए तैयार किए जाने वाले घोल को बैटर कहते हैं। जैसे बेसन के बैटर में लपेट कर पकोड़े तलना। गोल्डन ब्राउन, प्याज, पकोड़े आदि को सुनहरा भूरा होने तक भूनने या तलने को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना, तलना कहते हैं। बेक करना, अवन में किसी चीज को दोनों तरफ से सेकने का मतलब होता है उसे बेक करना। जैसे केक या पिज्जा बेस को अवन में बेक करना। पील करना, छीलने को पील करना कहते हैं। जैसे आलू या सब्जी को काटने से पहले उसे पील करना। स्टीम करना, किसी भी चीज को भाप में पकाने का मतलब है स्टीम करना। जैसे ढोकला, इडली आदि को स्टीम करना। प्योरी बनाना, किसी भी चीज का गाढ़ा घोल तैयार करना प्योरी बनाना कहलाता है। जैसे टमाटर या कश्मीरी मिर्च को पीस कर उसकी प्योरी बनाना। स्टफ करना, भरवन की प्रक्रिया को ही स्टफ करना कहते हैं। जैसे भरवा करेला बनाते समय उसमें मसाला स्टफ करना या स्टफ चीज टोमेटो बनाते समय टमाटर में चीज स्टफ करना। मैश करना, मसलन को मैश करना कहते हैं। जैसे आलू पराठा बनाते समय आलू को मैश करना। फ्राई करना, किसी चीज को तलना फ्राई करना कहलाता है। जैसे तेल में पकोड़े, पूरियां फ्राई करना। डीप फ्राई करना, ज्यादा देर तक तलने की प्रक्रिया को डीप फ्राई करना कहते हैं। क्रश करना, चूरा करने को क्रश करना कहते हैं। जैसे ब्रेड को क्रश करना। ग्रेट करना, कद्दूकस करने को ग्रेट करना कहते हैं। जैसे कटलेट बनाने के लिए किसी सब्जी को ग्रेट करना या नारियल ग्रेट करना। ब्लेड करना, दो या दो से अधिक पतले घोल को आपस में मिलाना ब्लेंड करना कहलाता है।
जैसे फेंटा हुआ दही और पिसे हुए मसाले ब्लेंड करना। फिल्टर करना, छानने को फिल्टर करना कहते हैं, जैसे किसी सामग्री में से पानी निथारने के लिए उसे फिल्टर करना। पिंच का अर्थ है चुटकी भर, जैसे चुटकी भर चाट मसाला या केसर डालना। ब्रश करना, बेक करने से पहले ब्रेड, टोस्ट, पिज्जा आदि पर हल्का सा तेल, दूध, आटा या बटर लगाने को ब्रश करना कहा जाता है। स्प्रेड करना, लगाने या फैलाने को स्प्रेड करना कहते हैं, जैसे पिज्जा बेस पर चीज फैलाना, ब्रेड पर बटर लगाना आदि। क्रिस्पी बनाना, किसी चीज को तलकर कुरकुरा बनाने को क्रिस्पी बनाना कहते हैं, जैसे पकौड़े को तेल आंच पर क्रिस्पी होने तक तलना। वर्किंग वुमन के लिए क्विक कुकिंग आइडियाज। वर्किंग वुमन को घर और ऑफिस दोनों जगह की जिम्मेदारी निभानी होती है। ऐसे में उन्हें कई ऐसे प्री कुकिंग ट्रिक्स ट्राई करने चाहिए जिसमें उनका समय और एनर्जी दोनों बचे। वर्किंग वुमन के लिए हमने जुटाए हैं खास टाइम सेविंग कुकिंग टिप्स। छुट्टी के दिन 2-3 तरह की ग्रेवी पीसकर फ्रिज में रख दें, ताकि अचानक मेहमान आने पर आपको परेशानी ना हो। हरी चटनी, इमली का पल्प, नारियल का दूध आदि ज्यादा मात्रा में बनाकर डिब्बे में स्टोर करके रखें और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखें, इसमें तेल मिलाकर रखें ताकि रंग और स्वाद ना बदले। घर में क्रीम, टोमेटो प्योरी इस तरह की रेडीमेड पैकिंग रखें ताकि पास्ता, पिज्जा बनाने में सुविधा हो और वो जल्दी बने। मिल्क मेड, पाइन एप्पल, टीन आदि से मिठाइयाँ भी मिनटों में बन जाती हैं। घर में हमेशा सूखे रेडी टू मिक्स के पैकेट रखें, जैसे ढोकला मिक्स, पकोड़ा मिक्स, उपमा मिक्स, डोसा आदि। इन इंडियन प्रोडक्ट्स में आमतौर पर नुकसानदेह प्रिजर्वेटिव कम होते हैं और इनसे आप झटपट गरम नाश्ता बना सकती हैं। गाजर का हलवा, लौकी का हलवा आदि को घी में सेक कर उसमें ढेर सारा दूध डालने की बजाय जरा सा दूध और मिल्क पाउडर डालें, इससे हलवा जल्दी और अच्छा बनेगा। बच्चों के लिए 2 गाजर कसकर आप 5 मिनट में हलवा बना सकती हैं। फ्रिज हमेशा बड़ा लें ताकि आप इसमें जरूरत का सारा सामान स्टोर कर सकें। घर में हमेशा सूखे नाश्ते रखें ताकि अचानक मेहमान आने पर आपको परेशानी ना हो। पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाकर रखें, इससे समय की बचत होगी और सामान खरीदने में भी सुविधा होगी। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं।